पेज 576 से शुरू कर देता हूँ। ये अधिमानस ओवर माइंड की बात चल रही है। उसका क्या स्वरूप है, पर उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। स्वयं पार्थिव विकास में अधिमानस का अवतरण अचेतना को पूरी तरह बदलने में समर्थ नहीं होगा। वह जो कुछ कर सकता है वह यह है कि प्रत्येक मनुष्य में जिसका वह स्पर्श करे, उसकी आंतरिक और बाह्य, वैयक्तिक और सार्वभौम रूप से निर्वैयक्तिक पूरी चेतन सत्ता को अपने पदार्थ में परिवर्तित करे और उसे अज्ञान पर आरोपित करके उसे वैश्व सत्य और ज्ञान में आलोकित करे। जिसे वो टच करेगा उसके साथ ये कर सकता है, परंतु निश्चेतन नेसेंस का आधार तो बचा रहेगा। ये ऐसा होगा मानो सूर्य और उसका सौर्य मंडल अंतरिक्ष के मूल अंधकार में चमकें और जहां तक उसकी किरणें पहुंच सकें वहां तक हर चीज को आलोकित कर दें, ताकि जो कुछ उस प्रकाश में निवास करता है वह यूं अनुभव करे मानो अस्तित्व के उनके अनुभव में कहीं कोई अंधकार बिल्कुल भी नहीं है। पर उस दायरे या अनुभव के उस विस्तार के बाहर मूल अंधकार फिर भी बना रहेगा। और चूंकि अधिमानसिक संरचना में सभी चीजें संभव हैं, उसके साम्राज्य के भीतर बने इस प्रकाश के द्वीप में वह पुनः घुसपैठ कर सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है। ये क्या लिमिटेशन है देविका जी, ये क्या कह रहे हैं? क्या लिमिटेशन बता रहे हैं ये? लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे इन द टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन इटसेल्फ द ओवरमाइंड डिसेंट would not be able to transform wholly the inconscious। कि अगर ओवर माइंड का डिसेंट इस टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन पे आ जाए तब भी पूरी तरह से इनकॉन्शियंट को वो ट्रांसफॉर्म करने में वो सक्षम नहीं है। ये लिमिटेशन है। ऑल दैट इट कुड डू would be to transform in each man it touched the whole conscious being, inner and outer, personal and universally impersonal। तो कहते हैं कि ऑल इट कुड वो क्या कर सकती है जो ये जब ओवर माइंड का डिसेंट है कि वो हर इंडिविजुअल हर व्यक्ति के अंदर जिसको वो टच कर रही है तो उसकी की पूरी जो चेतना है अंतर की और बाहर की, पर्सनल और यूनिवर्सली इम्पर्सनल, इनटू इट्स चेतना ओन नहीं, चेतना नहीं, कॉन्शियस बीइंग। कॉन्शियस बीइंग। हाँ जी। कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियस बीइंग। इट टच द होल कॉन्शियस बीइंग। हाँ, कॉन्शियसनेस थोड़ी है, कॉन्शियस बीइंग। हाँ जी, तो कॉन्शियस बीइंग और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर हुआ? कॉन्शियसनेस आपकी एक हो सकती है, कॉन्शियस बीइंग सचेतन सत्ता में आप कितना कौन सी चीज के बारे में जानते हो। फंडामेंटली हमारी कॉन्शियसनेस मनुष्य की है। किन भागों के बारे में कॉन्शियस हो सचेतन रूप से? कॉन्शियसनेस पशु की है या कॉन्शियसनेस असुर की है? फिर भी एक भक्त हो सकता है, जैसे प्रहलाद। कॉन्शियसनेस चेतना, कॉन्शियस आप कितने मनुष्य है, पर कॉन्शियस हो ये कोई जरूरी नहीं है। कॉन्शियसनेस मानवीय हो सकती है। हाँ जी। तो नहीं, प्रहलाद की कॉन्शियसनेस असुर की कॉन्शियसनेस थी या हाँ, फिजिकली, मतलब बर्थ बाय बर्थ कौन उसका कॉन्शियसनेस था, असुर की था? इसीलिए उसको पताल के अंदर, बाद के अंदर डाला। ये श्री अरविंद कह रहे हैं। नहीं, वो तो था कि वो अपने राइचियसनेस का इतना ज्यादा था, इसलिए वो बेसिकली असुर था, मतलब हाँ, वही तो। सत्य के। राइचियसनेस की बात नहीं है। तो इसलिए बेसिकली आप क्या हो? फिजिकल कौन? बीइंग में जैसे बेसिकली जैसे
फिजिकली बीइंग में तो जैसे कृष्ण अवतार हुआ या राम अवतार हुआ, तो वो भी उनकी कॉन्शियसनेस तो हायर ही थी, मतलब फिजिकल बीइंग उनका फिजिकल था, मतलब मनुष्य का था। मनोमय तो सत्ता थी, लेकिन नहीं, उनकी अभी चेतना जो तो। बात है वो कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस बीइंग। हाँ नहीं, वो कॉन्शियसनेस ठीक है, मैं कॉन्शियसनेस को अगर अपन बात करते तो ही वो तो ठीक है, सचेतन सत्ता के अंदर वो अंदर और बाहर जो सचेतन सत्ता, सचेतन रूप से जो अपने उसके अंदर है, उसमें वो ओवर माइंड उनको ही टच कर सकता है, बाकी को नहीं करेगा। इनकॉन्शियस जिसके बारे में आप सचेतन नहीं हो, वहाँ पर नहीं करेगा, वो बात अलग है, लेकिन कॉन्शियसनेस। फंडामेंटली कॉन्शियसनेस किस चीज की है, वो एक अलग हार्ड चीज है। ड्राइव, मतलब हार्ड ड्राइव मेरा मनोमय प्रकृति का है, लेकिन मैं ग्रो करके कॉन्शियसनेस मैंने ऊपर से उतारी या कोई चीज की ली, तो कॉन्शियसनेस तो बढ़ी गई, चेतना तो बढ़ी गई। हो ही जाना चाहिए ऐसे तो। कॉन्शियसनेस जो है, इसीलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं भी चेतना में परिवर्तन। अब हाँ डेफिनेटली बहुत फंडामेंटल चीज है ये परिवर्तन, यूं ही हाँ थोड़ी है। इसीलिए वो तो ये कोई सही बात है। ये इसीलिए हम ये आरोहण की बातें कर रहे हैं, नहीं तो अगर कंसीव मानवीय चेतना में हम करें तो कंसीव तो कर ही सकते हैं जो कि बात कर रहे हैं, पर इसको एग्जीक्यूट करके कॉन्शियसनेस इटसेल्फ को ही परिवर्तित कर लेना, वो एक है। वो ही एक आंकड़ा यहाँ है धरती के ऊपर कि भाई इसको चेंज करो। भाई एक तो प्रैक्टिस से मैं कोई चीज कर रहा हूँ और एक फंडामेंटली नेटिव ही मेरा स्वरूप वो हो गया, इन दोनों में तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक तो मैं वो करके कर रहा हूँ और एक सहज स्वभाव हो गया वो। तो अभी तो कॉन्शियसनेस हमारी जो है उसका केंद्र तो आप कोई भी मोमेंट पे पाओगे नीचे ही मिलता है, जिसके अंदर उसकी एक्टिविटीज जो हैं नीचे से बहुत बोझिल हैं, उससे हमारी कॉन्शियसनेस अभी लगभग फ्री हुई नहीं। इसीलिए साधना इतनी आयास में लगती है। प्रयास में क्यों लगती है? इतने फेथ की ओर की नहीं, फेथ शब्द की जरूरत नहीं है। फेथ किसका क्या पड़ा है? ये सारे शब्द ही इसलिए हैं साधना, नहीं तो कॉन्शियसनेस ही आपकी बदल गई, साधना क्या, आप तो हो गए वो चीज। अभी ये है कि भाई कॉन्शियसली हम चलें, उसके बारे में कॉन्शियस कितना है, इसमें सिंसियरिटी आएगी, जितना कॉन्शियस है उसको अप्लाई करना। सारे के बारे में कहा, अभी तो नेसेंस ये कह रहे हैं श्री कृष्ण के ही, वो बता रहे हैं पांव के अंदर तीर लगा। तो यहाँ ये तो कॉन्शियसनेस तो चेंज होना, एक फंडामेंटल शिफ्ट आ जाता है। हाँ जी देविका जी, आगे। बेसिकली जो लिमिटेशन यही है कि वो ओवर माइंड जो डिसेंड कर रहा है वो जहां जहां टच कर रहा है वहां वहां ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बट जो नेसियंस है उसका बेसिस वो एज इट इज रह रहा है, पूरी तरह से हम्म। फुली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये लिमिटेशन है। ये कर नहीं सकता, इसके अंदर वो पावर नहीं है, इसी के लिए ये फिर एक मेटाफर काम में लेते हैं श्री अरबिंदो, सूर्य और उसका सौरमंडल, वो अभी आ जाएगा, चलिए आगे। It touched the whole conscious being, inner and outer, personal and universally impersonal, into its own stuff, and imposed that upon the ignorance, illumining it into cosmic truth and knowledge. तो वो जो होल कॉन्शियस बीइंग है, अंदर अंदर से बाहर से, पर्सनल, यूनिवर्सली इम्पर्सनल, उनको जहां जहां वो टच कर रही है उसको वो परिवर्तित कर रही है अपने ओन स्टफ में, और उस पे इम्पोज कर रही है, उस वहां जहां जहां इग्नोरेंस है उसको इल्यूमिन कर रही है इनटू कॉस्मिक ट्रुथ एंड नॉलेज। तो ये जो है ओवर माइंड का डिसेंट ये कार्य कर रहा पर्सनल और यूनिवर्सली इम्पर्सनल ये क्या है? है। पर्सनल तो हो गया जो व्यक्ति कॉन्शियसनेस है, पर्सनल, एंड यूनिवर्सली इम्पर्सनल तो वही हो गया कि जो स्व से नहीं है, केंद्रित नहीं है। एक तो पर्सनल है जो अपने आप से अपने ऊपर केंद्रित है,
और हाँ, वो तो यूनिवर्स। यहाँ नहीं है। यहाँ तो वो वाला सेल्फ तो खत्म ही हो जाता है। ये तो हम ऊपर पढ़ के गए, हाँ वो जी। ईगो का रेफरेंस तो खत्म हो जाता है। पर्सनल का जो एस्पेक्ट है, वो ट्रू पर्सन आपका है, वो रहता है। और इसके अंदर विस्तार आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, वो यूनिवर्सली इम्पर्सनल तरीके का है। ये तो हम पढ़ के ऊपर गए ही थे कि ये फंडामेंटल शिफ्ट यहाँ आ जाता है, नहीं तो फिर बाद में आरोहण क्या हुआ? अरे भाई, उच्चतर मन, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूशन, फिर ओवर माइंड। ये है, ये शिफ्ट तो यहाँ आ ही गया। ये हम कोई कंसीव नहीं कर रहे, ये शिफ्ट आ गया ये। अभी वर्तमान में आप देखोगे, हम ये सारी बातें वगैरह करके एक तरीके से जीवन को कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्टेन दूसरे मोल्ड में डालें। पर बेस वो का वही बना हुआ है, वही टेस्ट, वही प्रेफरेंसेस, वही सोच, वही समझ। थोड़ा बहुत मोल्ड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में शिफ्ट आ जाए और वेरी स्टफ आपका जो है एक लेवल के ऊपर ऊपर उठ जाए इसमें। और अभी हम जो सोच के कर रहे हैं उसमें इन दोनों में फर्क है। आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या? हाँ जी, वहाँ जो एक चेंज है वो तो सहजता से है। यहाँ तो हम मतलब लोग बस वेरी एक्शन कर स्टफ रहे का हैं। चेंज हो गया वहां। हाँ जी। वेरी स्टफ का हो गया। मनुष्य को देख के कुछ ट्रिक्स अगर जानवर है उसको इमिटेट करने की कोशिश करे, हू बहू आपके कुछ काम कर ले, पर वो फंडामेंटली मनुष्य नहीं बना। वो इमिटेट आपके, मान लो कुछ एक्टिविटीज, कपड़ा धोने की एक्टिविटी है, कोई कोई भी एक्टिविटी, खाना पकाने की है, या कोई चीज लिख रहे हो वो बोर्ड पे लिख देगा, पर उससे वो ट्रिक्स सीखा है, उसका नेटिव स्वभाव नहीं बना। ये अगर आप थोड़ा दृष्टिपात अपने आप के ऊपर कर सकोगी, एक्चुअल में अभी तक कोई फर्क क्या आया है? आया है, कितना आया है, किन भागों में आया है? वेरी स्टफ में क्या टेस्ट चेंज हुए हैं कि उन चीजों में रस नहीं आता। और एक्चुअल में हार्ट, क्योंकि ये सामान्य चीज नहीं है। गीता के अंदर अर्जुन को क्या बोलते हैं? नाउ दैट योर हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन मी, अब चूंकि तेरा हृदय मेरे अंदर आनंद ले रहा है, रस ले रहा है, अब मैं तेरे को बात बताऊंगा। क्योंकि जनरली इसको हमको समझा बुझा के, भैया देख थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा ये तो हम करते हैं। पर फंडामेंटली ही माँ की चीजों में यो रस लेने लगे जैसे हम और दूसरी चीजों में चलते हैं, अरे काम ही बड़ा सुलभ हो जाएगा। अभी तो साधना के लिए उसको बेचारे को कन्विंस करना पड़ता है, हमारे को बहुत मेहनत लगती है। जो आदमी सिंसियर है वो ये काम करता है, उसको समझाता है, बुझाता है, वाइटल कुछ चाहती है, ये कहता है नहीं नहीं ये करो। और अपने तरीके से अनुशासन, जैसे भी पढ़ने लिखने, सुबह जल्दी उठने, जो भी तरीके का, या आश्रम लाइफ, ये भी एक तरीके का अनुशासन है कि भाई वहां रहेंगे। एक ये है कि आपका वेरी बेसिक सी चेंज हो गया, हार्ट स्वतः ही रस ही उसमें लेता है। अब तो आपकी सेफ्टी एकदम इंश्योर हो गई कि आप दूसरी चीज में रस नहीं ले रहे। यहाँ स्टफ चेंज हो गया। तो जैसे जैसे आप आरोहण कर रहे हो, ये खाली कोई माइंड के लेवल्स नहीं है, ये वेरी स्टफ के अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ आते आते जो वेरी स्टफ है उसका जो रेफरेंस पॉइंट ईगो के ऊपर रहता था, ये तो हम पहले करके बात आ चुके। वो अब वो रेफरेंस पॉइंट नहीं, तो अगर वो ही है तो फिर आरोहण क्या हुआ? और ये किसी को कहना सुनना है नहीं कि मेरा तो ये रेफरेंस पॉइंट खत्म हो गया, तो चलो मेरे को उस कमरे में लेके चलो, ये तो कोई बात है नहीं। तो ये आपका वेरी स्टफ चेंज हो गया। यही मैंने आपसे कहा था कि भी इस समय ये टटोल के देख लो। तो मैं तो ये पाता हूँ कि भाई जो नीचे वाले जो वाइब्रेशंस हैं, वो यदि एक्टिवेट हो जाएं, वही परिवार का फिशी एटमॉस्फियर वो है, आदमी को वो इतना गले उतरे हुए है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। वो स्टफ वो का वो है, टेस्ट्स वो के वो, फंडामेंटली शिफ्ट आ जाए, ये एक अलग बात है। ये तटस्थ तरीके से यदि कोई देख पाए तो, पर वो तब देख सकता है जब उसके पास कोई दूसरी स्टैंडिंग ग्राउंड की कोई हो संभावना। नहीं तो बेचारा खड़े होके दूर से, दूर तो तब होगा ना जब दूर होने का स्थान होगा। यहाँ स्टफ चेंज हो गया। यही हम बात करते आ रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट इंडिविजुअल ईगो नहीं रह गया,
यूनिवर्सलिटी आ गई, पर्सन जो है वो ट्रू पर्सन हो गया। यही हम कल बात कर रहे थे, वो साइकिक जो है ट्रू पर्सन, यही एंट्री करेगा सुप्रामेंटल के अंदर। ठीक है, आगे। But a basis of nescience would remain. हम्म जो nescience है, जो अनकॉन्शियस के नीचे बिल्कुल सबसे नीचे है, nescience वो तब भी रहेगा। हम्म It would be as if a sun and its system were to shine out in an original darkness of space, हम्म illumine everything as far as its rays could reach, so that all that dwelt in the light would feel as if no darkness were there at all in their experience of existence. हम्म तो यहाँ उन्होंने एनालॉगी दी है कि जैसे सूर्य है, सन है, और उसका जो सिस्टम है वो हम्म अंधकार में से जैसे जब वो शाइन करता है ओरिजिनल डार्कनेस में से, तो हम्म उसकी रेस वहां तक पहुंचती है, जहां तक उसकी रेस पहुंचती है वहां तक प्रकाश होता है। तो हाँ, मतलब तो वो प्रकाश पहुंचता उसी को सोलर सिस्टम बोलते हैं। हाँ जी। भाई तो जहां तक उसका सिस्टम है, वो ओरिजिनल जो डार्कनेस है चारों तरफ की स्पेस की, उतने दूर के अंदर तो उसका प्रकाश बिल्कुल वहां है और इल्यूमिन करता है एवरीथिंग। हाँ जी, तो इसी तरह से ही सेम जो ओवर माइंड है वो भी नेसियंस में उतना ही जितना वो क्या कहते हैं उसी तरह से है जैसे अंधकार में प्रकाश है, तो बट वहीं तक ही पहुंच पाता है, पूरा नहीं, नेसियंस को नहीं वो ट्रांसफॉर्म कर सकता। हाँ, हालांकि बहुत जबरदस्त है, सोलर सिस्टम छोटा थोड़ी है, और सूर्य का प्रकाश है। इससे पहले वाले के अंदर इंट्यूशन के अंदर कह रहे थे आपको, उसका क्या नेचर बताया था प्रकाश का? वो तो लाइटनिंग थी, स्टेबल लाइटनिंग्स थी। स्टेबल लाइटनिंग। पहले शुरू में स्टेबल नहीं होती, धीरे 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 आप चलते हो तो स्टेबल लाइटनिंग्स आ जाएंगी। पर स्टेबल लाइटनिंग्स के अंदर और सूर्य के अंदर ये एकदम पक्की बातें हैं आपके सोचने समझने प्राण में। अब यहीं आगे तो प्रॉब्लम आती है। इसीलिए वेरी स्टफ को उसका टेस्ट मिले नहीं, ये छूटे नहीं, ये छूटे नहीं, उसका टेस्ट मिले नहीं। बड़ी विचित्र इक्वेशन है। तो यदि हम वास्तव में चाह रहे हैं जीवन में कुछ भी शुभ अच्छा संसिद्ध करने की, तो फिर बाद में आपको एकदम अनुशासन, निम्न जो सत्ता है उसको, ओवर माइंड ही नेसेंस के तत्व को नहीं कर पा रहा व्यक्ति, रमण कर रहा उन्हीं चीजों में, भर भर के उस चीज से अपना पेट भर रहा है, और फिर वह कह रहा है कोई समय कि ओपन टुवर्ड्स दी मदर। अरे वो भी हमने कह दिया, बहुत फंडामेंटल बात है ओपन की भी। ओवर माइंड भी आ जाता है तो भी नेसेंस जो है उस पे प्रकाश नहीं पहुंचता। तो हम तो लोअर को अगर कॉन्शियसली प्री मेडिटेटेड तरीके से अगर प्रश्रय दे रहे हैं, ये कोई भी चीजें हम कहें कि हम मन मर्जी करते हैं और तुमको ये यील्ड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे वो। तो हम ऐसों के लिए कह रहे हैं जो वास्तव में सिंसियर हैं, प्योरिटी चाहते हैं, उस आनंद की ओर जाना चाहते हैं। नहीं तो ये तो है ही, इसमें क्या बात है। पर वेद इसको सोम नहीं कहता। ये तो जैसे देशी शराब है वैसे है, ये कोई सोम नहीं बनती। इसमें टेस्ट नहीं है, भद्दी है। और देवता इसका भोग नहीं लगाते, वो खुश नहीं होते इससे। पर ये जीभ पे इतनी टिकी हुई है ये, इसीलिए साधना शब्द जो बना रहता है ना, साधना प्रयास, इसलिए है। नहीं तो अगर उसका स्वाद आ जाए, कौन इसकी तरफ देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। ये यदि हम देख पाए, हम हैं कहाँ अभी, आपके टेस्ट्स को यदि तटस्थता से देख पाए, और खाली देख नहीं पाए, उसको कुछ कर पाए, नहीं तो कह देगा नहीं अरे सारे दिन हमारे तो वाइटल का नंगा नाच चल रहा है, आया क्या पर उससे। आगे। But outside that sphere or expanse of experience, the original darkness would still be there,
हाँ एंड तो कहने की इस स्फीयर से, बट आउटसाइड दैट स्फीयर और एक्सपेंस ऑफ एक्सपीरियंस की, जहां तक तो लाइट पहुंच रही है वहां तक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बट उसके बाद, उसके अलावा, but outside that sphere or expanse that of experience, the original darkness would still be there. जो ओरिजिनल डार्कनेस है, नेसियंस की डार्कनेस है, वो स्टिल वहां पर रहेगी. एंड since all things are possible in an overmind structure, in an overmind structure could invade the island of light created within its empire, could हम्म re-invade हम्म the island of light created within its empire. हम्म री इन्वेड का क्लियर नहीं हुआ. इन्वेड तो है कि करा, तो री इन्वेड मतलब दोबारा से इन्वेड करना. हाँ, क्योंकि ओरिजिनल बेसिस तो आपका वही है, लाइट ने खदेड़ दिया उसको, अंधकार को बाहर कर दिया जितनी दूर वो खदेड़ सकती थी। आपके टापू बना, टापू को वापस पानी निकल गया अगर वो बढ़ेगा तो। इसलिए श्री कृष्ण की चेतना भी इस चीज का मतलब फंडामेंटली इसको चेंज नहीं कर सकती। आप अब सोचिए हम बातें क्या कर रहे हैं, और एक्चुअल में तो आप ये देखोगे, इसीलिए कोई शॉर्टकट है उससे काम नहीं चलेगा। श्री अरविंद ने कहा हमको इसी तरीके से करना पड़ेगा, तो वही काम वो कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? साइकी किसका तरीका है, सबको उपलब्ध है इन प्रिंसिपल। यूं तो सबको माइंड ही उपलब्ध नहीं है। माइंड होता तो हम उन चीजों के पीछे ऐसे थोड़ी रमण करते कोई। इन प्रिंसिपल एक्टिवेट किया जा सकता है, यही चीज की शिक्षा है। इस स्कीम में देखते हो तो बात समझ में आती है, वो तो दूसरी चीजें तो है ही नहीं इस स्कीम के अंदर। धरती के ऊपर स्कीम तो यही चल रही है। और श्री अरविंद कह रहे हैं भी हम दूसरी चीज को करने आए हैं, हम ओल्ड चीज को नए रूपों में रिपीट करने नहीं आए, क्योंकि उसने निजात नहीं दी पृथ्वी को। हमको ये बात समझ में आए या नहीं आए, पर ये स्कीम है। इतना तो आपके समझ में आ रहा है ना कि ये स्कीम है ये। हाँ जी. तो इसके अंदर ओवर माइंड तक की अभिव्यक्ति हो गई। श्री अरविंद ने कहा उसने फंडामेंटली नेसेंस का जो बेस है उसको नहीं इल्यूमिन किया, और जो बेस है नेसेंस का वो चारों तरफ उसको एनगल्फ करने के लिए या री इन्वेड करने के लिए तैयार रहता है। तैयार क्या रहता है? श्री कृष्ण के तिरोहित होने के बाद में फिर निकल गया उसको। तो ये काम नहीं हो सकता। तो आप क्या सोचते हो, मां श्री अरविंद आए और उनका तिरोहित होना ये हो गया और अब ये री इन्वेड तो कर ही चुका? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही तो एक बात है। न श्री कृष्ण गए उस तरीके से, सटल एटमॉस्फेयर के अंदर पूरे एक्टिव हैं, और माँ ने और श्री अरविंदो ने, सब ने, और श्री कृष्ण तो उनके शरीर में आ ही गए। हम ये कहते हैं, मनाते हैं, मानते नहीं इसको। ये टटोल के देखो कि भी आप कितना किसके ऊपर क्या देख रहे हो। मानने का मतलब तो जीवन फिर बाद में एकदम रिमोल्ड ही हो जाएगा अगर इसी पे है, और इसी चीज के लिए फिर और दूसरी चीज पे एनर्जी जाएगी कैसे? यही अगर धरती पे करने लायक काम है, और कोई काम ही नहीं है किसी का भी। जब स्कीम ही एवोल्यूशन की ये चल रही है तो और किसी का और दूसरा काम क्या बच जाता है भाई? भारतीय संस्कृति यही काम कर रही थी। ये काम का मतलब ये नहीं कि आप पलायन कर जाओ हर चीज में बेस्ट, पर अगर आपके दूसरी चीज के ऊपर आग्रह है तो नहीं होगा कि हाँ हर चीज में बेस्ट करूं। चीज नहीं, अंतरात्मा में करो तो चीज अपने आप हो जाएगी। योगः कर्मसु कौशलम। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ धीरे धीरे हम सबको ये बातें एकदम प्लेन हो जाएं, एटलीस्ट स्कीम तो लॉजिकली कि हाँ ये स्कीम है, प्लेन है भाई ये बात तो। और हमारी एक्टिविटीज जो हैं इस प्रकाश के सामने कोई भी छिपके नहीं निकल पाए। इसमें कोई आपकी मेरी बात नहीं, ये सचेतनता आ जाए। प्री मेडिटेटेड तरीके से तो हम माँ के विरोध में काम न करें, यहाँ तो सोच के करते हैं।
जिसको हमारी खुद की जो सात्विक बुद्धि है उसको उचित नहीं ठहराती कि क्यों कर रहा हूं भी मैं ये? इसका माँ के लिए क्या उपयोग है? तो अभी नेसेसरी पावर नहीं है, इसलिए वो इसको अकम्प्लिश बना लेती है। वाइटल जो है माइंड को अकम्प्लिश बनाती है, सहा अपराधी बनाती है इसको। बाद में धीरे-धीरे साक्षी भाव आने से अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। इतना तो डेवलप करना ही चाहिए हमको। टटोल के देखो भी अभी हमारे टेस्ट बेसिकली कितने कोई चेंज हुए हैं, नहीं हुए हैं, फंडामेंटली वही हैं। जैसे विज्ञान, श्री अरविंद कह रहे हैं भई ये तो वही लार्जर एंड लार्जर सर्कल, मुद्दा कोई चेंज हुआ है क्या विज्ञान का एज़ सच? टेक्नोलॉजी के अंदर स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत तेज हो गई, कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गया। पर जहां तक एजुकेशन की बात है या कॉन्शियसनेस की बात है, उसका ट्रांसफरेंस उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। इनफैक्ट स्लो हो गई। ट्रांसपोर्टेशन आपका फास्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकली कई चीजें फास्ट हो गई, पर मुद्दा यदि देखा जाए ओवरऑल, तो मुद्दा तो वही है। उसी के लिए हम नए गैजेट्स बना ले, नए तरीके बना ले, इनफैक्ट अब तो नई वांट्स क्रिएट करें, नहीं तो खरीदेगा कौन? आप कितनी रोज चीज खरीद सकते हो? तो नई वांट्स आपके क्रिएट करें, नई समस्याएं पैदा करें, नहीं तो बिके नहीं। क्या फंडामेंटली इसका मुद्दा जो है, उसका दृष्टिकोण है, क्या उसमें फर्क आया है? तो वो कह रहे हैं हमारा परित्राण लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स ट्रेस करना नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे थे कि हेवनली आर्केटाइप जो है ना कमल का, उसमें जाके आपको उसका रहस्य पता चलेगा, कीचड़ को एनालाइज करने से नहीं होगा। तो ये शिफ्ट अभी तक नहीं आया कि परित्राण जो है मनुष्य जाति का चेतना के अंदर है, उसकी टेक्नोलॉजी की उसको फटाफट आ जाए बच्चे को। ट्रांसपोर्टेशन में तो हो गया हमारे पास, बैलगाड़ी से जाओ और करो, वो तो अब संभव ही नहीं है। आप उतनी दूरी जा ही नहीं सकते। पर ये वाली बात कॉन्शियसनेस में नहीं आई कि उसकी कोई टेक्नोलॉजी आई हो, वो नहीं आई कि आपको फटाफट मिल जाए ये आरोहण जल्दी प्राप्त हो जाए, उच्चतर मन का हो जाए या जो भी ये कह रहे हैं, या साइकिक की टेक्नोलॉजी नहीं आई। अगर आप ये देखें तो केवल मां श्री अरविंद की स्कीम में है और कहीं तो इसका विचार तक नहीं है। ठीक है, इतना विचार तो समझ में आ रहा है क्या देविका जी? हाँ जी, ये तो समझ में आ रही है बात। सिर्फ ये बात समझ नहीं आ रही है कि हर चेतना का अपना सत्य है। अब जिस डायमेंशन से आप खड़े होकर देख रहे हैं, आप कहते हैं नहीं सब एवोल्यूशन के लिए ही है, और ये बात सच भी है। पर जो नीचे है, जिस बंदा जो जिसको अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेशन ले रहा है। अब वहां से यहाँ तक पहुंचने की जो कड़ियां हैं, वो कैसे आई जाए? क्योंकि आप किसी को सीधा ये बोलो हाँ भी तेरी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं, ये जो स्टडी एजुकेशन कुछ दे नहीं रही है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जो उस लेवल के ऊपर पहुंचा है, वो वहां तक कैसे पहुंचेगा? भाई पहले तो तो इनके इसके पीछे अंदर ये इशू जो नहीं है। डीपर है उसके लिए तो अराइज हुआ ही नहीं। भाई हम में जितने भी बैठे हैं इनके तो एक गहरी प्यास है। तो आप ये पाएंगे आपकी ही चेतना के अंदर, जैसे जीभ के ऊपर कोई चीज रखते हो कंटेंटमेंट मिलता है। जीभ बता देती है ये वाली चीज स्वीकार करूंगी, ये नहीं करूंगी, अगर विकृत नहीं है तो। आपकी चेतना बता देगी ये काम ठीक है, ये नहीं है। आपको एक वर्क फील्ड दिया गया है, उसमें आपको भ्रमित कोई कर नहीं सकता, आप जानते हैं। उसमें यही मैंने कहा कि ये कहने सुनने से नहीं हो सकता कि आप बहुत लोगों को समझाओ और उनको कन्विंस कर लो, ये नहीं हो सकता। ये तो ग्रोथ नेचुरली कर ही रहे हैं। आदमी तामसिक तरीके से पैदा होता है, धीरे-धीरे परिवार भी सिखाता है, यार तू तेरे तरीके से ही सोच रहा है, कुछ 4 काम समाज के करेगा, समाज भी तेरे करेगा। तो राजसिकता की स्टेज आती है, राजसिकता की स्टेज के बाद में लगभग तो यहीं रुक जाते हैं, कुछ में सात्विकता की। अरे नहीं वो मेरे करेगा या नहीं करेगा, मैं तो उचित है वो करूँगा। एस्थेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, एथिक्स भी रोल प्ले करते हैं, रिलिजन भी रोल प्ले करता है। अच्छा ये धीरे-धीरे आपको ग्रो करवा के कोई व्यक्ति इसमें से कहता है इनको भी पिंड छुटाओ।
कोई इष्ट, कोई गुरु, कोई ऐसी चीज, कोई हायर सत्य आता है, उसकी तरफ वो जाता है। उसके अंदर अपनी लेयर्स हैं, इसलिए किसी की सब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो आपका या मेरा मुद्दा है ही नहीं। वो तो उसकी ग्रोथ का क्या है, और वो जगत के अंदर ये स्कीम चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है कि यहाँ एक स्कूलिंग है, पर बड़ी इनडायरेक्ट तरीके की है, चल स्कूलिंग ही रही है। ये बात समझ में आ जाए तो आपके लिए करने का क्या काम है, मेरे लिए करने का क्या काम है, वो तो आपकी अंतरात्मा बता देगी। उतने करने का है, अभी उसके अंदर गुंजाइश यदि है, उसमें करने की आपको गुंजाइश लगती है कि आपको जो एक वर्क फील्ड दिया गया है, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है या हो गया सारा? कुछ हुआ ही नहीं है। तो बस मैं वो तो गुंजाइश अगर हम इंडिविजुअली पूरी करने का भी कोशिश करें, तो उतना वर्क फील्ड तो सबको दिया गया है, और वो वर्क फील्ड आपकी अंतरात्मा ने दिया है। यही तो बड़ी विशेष इक्वेशन है। वो आपको अंदर से गाइड करेगी। वो वर्क फील्ड आपको तो लगता है आपका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत होती नहीं कोई चीज एज सच। उतने पे काम करना, क्योंकि भीतर से आपके लिए कौन सी चीज निर्धारित है वो आपकी अंतरात्मा जानती है। आपको सच्चा सुख भी कौन सी चीज है जो आपको इस चीज से जोड़े हुए, आपको रस आता है इस बात में। आपको तो सबको नहीं आता, रे सबकी जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, और अपन तो रोज कर रहे हैं जो कर सकते हैं वो। इसी में से यदि हमारे शिफ्ट नहीं आता, तो आप इतना कन्विंस कोई भी बैठ के कर सकता है क्या किसी को? हमने जितने सेशंस ये लिए और ले रहे हैं, ये कोई भी बातें कन्विंस करने से, समझाने बुझाने इसकी है नहीं। आपको एक वर्क फील्ड दिया गया है, माँ आपको बता रही है, वो गाइड कर रही है, उतना करना बस। हमारे पास बहुत बहुत अब गुंजाइश है व्यक्तिगत एजुकेशन स्तर क्या, के ऊपर। जब आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो फिर क्या हम अब ये कह सकते हैं कि जो ये साइकिक एजुकेशन है बस ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ही है, हैंडफुल के लिए ही है? आपको अगर पता चल रहा है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये दूसरे की हम नहीं कह सकते। अभी हमारे पास गुंजाइश है। ये गुंजाइश जब तक है, उससे पहले ये प्रश्न करना अनएथिकल है। उससे पहले नहीं किया जा सकता। पर ये स्कीम तो श्री अरबिंदो बता रहे हैं एवोल्यूशनरी। हाँ जी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। अपन तो नहीं, प्लेन टर्म्स पे कह रहे हैं कि एवोल्यूशन है, और इसके अंदर ओवर माइंड भी इसमें निजात नहीं देता, यहाँ की गुत्थी को सोल्व नहीं करता। सुप्रामेंटल, और इससे कोई ये नहीं कि हम समझ जाएंगे और हम व्यक्तिगत तरीके से कह देंगे हम एस्पायर करते सुप्रामेंटल के लिए। हम तो बिल्कुल ही नहीं करते। हम तो अनन्य रूप से, हमको तो प्रेम है माँ से। हम और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। हमारा बीइंग इसके लिए अभी पूरा कोई परिपक्व है नहीं, पर अंतरात्मा की दूसरी कोई पुकार है नहीं। ये जो बीच का गैप पूरा करना है, यदि ये साधना है तो साधना है, नहीं है तो नहीं है, कोई खास बात नहीं है। प्रयास केवल ये है कि आपकी अंतरात्मा की जो वाणी है, बाहर आपको फ्रेमवर्क मिला। अरे हमारी कोई आफत आ रही है क्या, ये बताओ, इतनी बड़ी सारी चीज के अंदर आपको एक अंतरात्मा है, वो आपको बता रही है, गाइड कर रही है, बस। वो ही यूनिवर्सलिटी लेके आएगी, ये भी हम कह रहे हैं। तो और कोई दूसरी चीज होगी नहीं होगी, पर अंतरात्मा पे आना ही आपको यूनिवर्सल के अंदर प्रवेश करवाएगा। ये स्कीम भी हम समझ गए। तो अब मेरे को ये बताओ कि सारों के लिए जरूरी नहीं है, सारों के लिए तो सारी चीज कोई भी जरूरी नहीं है। इसीलिए वर्ण व्यवस्था थी यहाँ, कि आपका वर्ण कैसा है उसका पता लगाओ, उसी तरीके से सुविधा होगी। मेरे को कहीं भी जाना है, दिल्ली जाना है, अगर ये तय हो गया, पर मैं अभी कहाँ खड़ा हूं, उस तरीके से चलूंगा। यहाँ ये बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ये सारे संपर्क में हैं। और आपको क्या लगता है, आपका डीपर इंक्लिनेशन है या नहीं है? हाँ जी, वो तो है ही। तो अब अनन्य तो चीज ये होनी चाहिए। अब इसमें इफ एंड बेट करने की बजाय आपका तो स्वधर्म ये बन गया कि इधर चलो बस, और किसी का है नहीं है, वो मेरी और आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है ये। पूरी धरती तैयार नहीं थी मां श्री अरविंद के शब्द के लिए, तो कोई उनकी जिम्मेदारी है क्या इस चीज की? उन्होंने अपना काम किया। जिम्मेदारी हमारी केवल उतने की है जितनी आपकी अंतरात्मा कहती ये मेरा वर्क फील्ड है, और आपको भीतर से उसके बिल्कुल
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, थोड़ा भी अगर मनुष्य कहलाने लायक है, उसको सेंस आता मैंने जो किया, क्योंकि मनुष्य है ही इस बात से कि वो अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करके देख सकता है कि ये मैंने किया, ये क्या है। और भीतर से आपके अंदर कोई हृदय की एक ऐसी चीज है जो बता देगी ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। एक सर्टेन इंट्यूशन आपके होता है। यही माँ ने कहा, यदि बच्चा विकृत नहीं है, सहज रूप से वो ये जानता है यहाँ विकार आ जाता है, क्योंकि सहज वाली ग्रंथि तो खत्म कर देते हैं उसकी। पर यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम ये मान के चलते हैं वो इतना ग्रो कर चुके हैं। तो ये और क्या करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पर आप मेरे संपर्क में आओ और मैं आपसे अपने हृदय की या सच्ची जो बात है वो नहीं कह सकूं, तो इसका मतलब तो मैं भ्रमित हूं। आप स्वीकार करो या नहीं करो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी दुकान के ऊपर ये मिलता है, आपको जचे ले, नहीं जचे मत ले। पर उससे मैं मेरी प्योरिटी नीचे लिया हूं, तो ये तो फिर बाद में तो उसका कोई स्तर ही नहीं रहा। तो आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हो ये आप देख लो। माँ की चेतना, माँ की चीज, अगर अंतरात्मा यहां तक आई है तो उसकी वाणी आपके बीइंग तक फ्लॉलेसली आ जाए। बीइंग आपका केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, राजा है अंतरात्मा। क्या ये स्कीम समझ में आती है, या बात तो इसको लगता है क्या कि मन प्राण शरीर केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ जी, वो तो है ही, बिल्कुल। तो इनके दृष्टिकोण से कि मेरे प्राण को क्या अच्छा लगता, उसके दृष्टिकोण से तो चीजें हमारे बस में तो नहीं है, पर सोच के तो नहीं करना चाहिए। ये मेरे हाथ में नहीं है, वो जबरदस्ती ले गया, पर मेरी सहमति नहीं है इस बात के अंदर। इतना तो हो ही सकता है। इन दोनों हाँ में जी, अंतर है। भाई आपको एक जबरदस्ती कोई उठा ले जाए, आप कहते मेरी सहमति तो नहीं है, और एक आप सहर्ष उसके साथ जाओ तो अपराध नहीं बनता फिर उसका। ये फर्क है। इसलिए सारों की हमारी कोई नहीं, आपको एक फील्ड दिया गया है, उसकी आपको सचेतनता दी गई है। उतनी भी नहीं है तो फिर बाद में तो अभी कुछ नहीं हुआ है। ये इंट्रोस्पेक्शन व्यक्तिगत रूप से दिया गया है, आपको अंतरात्मा दी गई है। आप जाओगे उसका आनंद भी तो व्यक्तिगत आएगा आपको। कोई साधना करता उसका आनंद भी तो उसके लिए रिजर्व्ड है भाई। आप प्रयास करते हो, उसका आनंद है आपके लिए। इसलिए शिक्षा के अंदर, अरे आपके रियल सेल्फ को जाने बिना इस धरती पे और कोई काम, वर्ण व्यवस्था यही तो थी। और वर्ण क्या था इंडिया के अंदर, कभी इस बात में प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए उन्होंने वो चीजें बना दी। यहाँ गली गली में कोई बावड़ी, कोई कैसे सुंदर मकान, कोई दंड विधान के आधार पे थोड़ी बनते हैं। हाँ, लोअर नेचर को कैसे अनुशासन में रखना है वो जानते हैं। इसलिए कोई क्राइम नहीं होता यहाँ। यहाँ सेना थी, पुलिस नहीं थी, बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए, और वो भी धर्म की। सारी चीज धर्म के जुए के अंदर थी। श्री अरबिंदो बता रहे हैं ये बात, तो इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, राजनीति जैसी चीज है उसको धर्म के जुए के नीचे रखना, जहां वाइटल का पूरा नंगा नाच है। जितना मास्टरफुल तरीके से भारत कर, ये तो चीज हो चुकी, ये तो भारत कर चुका। तो इसमें तो कोई ये नहीं कि हम कंसीव करें इसको, ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो मास्टर अरविंद बात कर रहे हैं उसके लिए साइकिक के बिना कोई दूसरी चीज। भाई आपको मैं ये कहूं तो क्या आप ये अपने लिए क्या स्वीकार करेंगे, साइकिक आपको मिले नहीं और दूसरे भाग हैं वो ही रहें? आपको क्या लगता है? हाँ जी, वो तो फिर बिल्कुल ही बेकार है ना, अगर साइकिक ही नहीं है और बाकी सब भाग से आप इंजॉय बस कर लो तो। तो फिर तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। अब क्या क्वेश्चन है इसके अंदर? भाई कोई दूसरा स्वीकार करे नहीं करे उससे आपके क्या फर्क पड़ रहा है? आपको करे आपको साइकिक नहीं प्राप्त होगा, आपके तो फिर मतलब क्या है? मीनिंगलेस है सारी चीज। और अभी इसमें भी अगर भ्रम है तो आपको गाइडेड ही रहना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता यहाँ बैठे किसी के भी इसमें भ्रम हो सकता है। आपके भ्रम है क्या इस चीज में? नहीं, ये चीज नहीं है, बट जैसे आप ये कहते हैं कि जो अभी का प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार का है, नहीं, यहाँ तो तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम वो। ये तो कई आउट ऑफ मतलब कॉन्टेक्स्ट है। इसका इससे आउट कोई संबंध नहीं है अभी। हम तो जो बात कर रहे हैं एकदम सीधी बात कर रहे हैं। ये तो आपके कोई समस्या दूसरी है, यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है।
हम तो कह रहे हैं साइकिक की बात, हम ये कह रहे हैं सार्वभौमिकता की जो बात है, साइकिक उस सार्वभौमिकता में जाता है। इसलिए एक प्लेन स्कीम है, मैं तो कह रहा हूँ ये एक प्लेन स्कीम है, नक्शा समझ रहे हैं हम केवल, उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो उसमें बट तो हो ही नहीं सकता फिर बाद में जब स्कीम समझ में आ रही है तो। और आप कह रहे हो अगर मेरे को भी अगर जीवन में ये प्राप्त नहीं हुई हो तो मीनिंगलेस है। ये बात कहने में हमारे कमजोरी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी पूरी बात वो एस्टेब्लिश नहीं हुई। वर्क फील्ड, मैं यही तो कह रहा हूँ, वर्क फील्ड दिया गया है काम करने का, उस गैप को भरना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। माँ मेरे को जो प्रेरणा देती है अंदर दी, मेरे बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स उसको फॉलो कर पाए, ये करना मेरे को, मेरा वर्क फील्ड ये दिया गया है। आपको अपनी अंतरात्मा में कोई चीज सुनाई देगी, उसको करना आपका वर्क फील्ड है। वो कितना कोई कर पाता है वो सिंसियर है, बस। इसमें बड़े छोटे ऊंचे नीचे कहीं कोई बात नहीं है। आगे चलें। हाँ जी। हाँ। Moreover, since overmind deals with different नहीं, possibilities, इसमें इसमें एक प्रश्न ये रह जाता है कि जैसे अपने बात रखिए ओवर माइंड वहीं टच जहाँ जहाँ तक टच कर रहा है, सौर मंडल का प्रकाश जहाँ जहाँ पर पहुंचा है वहां वहां ही वो चेंज कर पाता है। तो क्या सुपर माइंड का आने के बाद में जहाँ पर वो टच नहीं कर रहा वहां भी मतलब जो उसके प्रति ओपन नहीं है, तो फिर बाद में वो जो माँ का जो एक वो संवाद था कि भाई तू तो खाने पीने में ही मस्त रहे, तेरे सुपर माइंड की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कैसे हुआ वो आ जहाँ जाएगा पर आगे आरोहण में। वो ये कंपेयर कर रहे हैं श्योर बिंदु, जैसे यहाँ एनालॉजी दी है इन्होंने सौर मंडल की। हम्म, हर चरण के ऊपर क्या क्या फर्क आ रहा है। हायर माइंड ये करेगा, सामान्य मन ये करता है, हायर माइंड ये करेगा। हाँ हायर वो माइंड जो चीज करता है उसमें इल्यूमिन वाला ऐसे करेगा। यही तो मैं हम्म, कहते आ रहा हूँ कि भाई ठीक है, वो जो करेगा सो करेगा। इसमें एक दृष्टिकोण, हम कोई भी एक चीज लें, सामान्य दृष्टिकोण ये है, हायर माइंड अगर आ जाता है तो ये, इससे हम क्या करेंगे वो पता नहीं, पर इससे डेफिनेटली हमारे दृष्टिकोण में फर्क आ जाएगा यदि हम ये करते हैं तो। और अभी हम ओवर माइंड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि इसमें जो व्यापकता आएगी, सार्वभौमिकता आएगी, वो विचार की सार्वभौमिकता नहीं है, ये स्टफ की सार्वभौमिकता है, जो साइकिक के माध्यम से जाएंगे, इसलिए साइकिक की बात आई। ये नेसेंस का बेस ही खत्म हो जाएगा जब सुप्रामेंटल आ रहा है तब। और उसमें क्या क्या, इसमें श्योरबिंदु इससे आगे का क्या है, नोस्टिक बीइंग आएगा उसके। और तो ये मैं यही तो कह रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले में ये हुआ, भाई इतना ही समझ सकते हैं और तो क्या समझ सकते हैं। पर इससे ये सारी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मन के लचीलेपन और ग्रहणशीलता बढ़ा रहे हैं। और हमारा वर्तमान ढांचा है उसके अंदर जो हायर हमारी एस्पिरेशन, इस एक चीज तो पक्की हो रही है, यहाँ सारे लोग हायर चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। दूसरी चीजें जो इन्वेड कर रही हैं, जो इस तरीके के ये जो प्रश्न हैं, वो मैं बिल्कुल अच्छे से समझता हूं। और मैं जानबूझ के उनको शॉर्टकट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सच्चे प्रश्न नहीं हैं। वो तो खाली गर्गलिंग्स हैं एक तरीके की, जो अपने प्रोविंस को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसमें जा ही नहीं रहा। वो मेरे को क्लियर कट नजर आ रहा है, उन प्रश्नों के आपको उत्तर ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए वो काफी दिए जा चुके हैं। इसका फंडामेंटली उत्तर यही है, आपकी अंतरात्मा आपको वाणी सुना रही है। नहीं सुना रही तो अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपके इंस्ट्रूमेंट्स कितना फॉलो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, आप देखो। फिर डायरेक्टली हम साधना की बात इसमें पकड़ते हैं तो उसमें फिर बाद में एक दूसरी, अभी हम प्लेनली स्कीम में जाना चाह रहे हैं बस। ये हर व्यक्ति की सिंसियरिटी डिमांड करती है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपके वेरी स्टफ को चेक करो। और नहीं करती तो हम किसी चीज पे कोई दबाव नहीं दे सकते। हम जैसे हैं, आप ये सोचिए कितना कीमती हमारा समय है। और लास्ट में आपको एक पूरी पिक्चर दिखाई जा रही है कि जब आपके पास समय था आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ क्या कर रहे थे। वो जो भी होता होगा, ये स्कीम तो श्री अरविंद ने कही, जो वास्तव में हठ योग, राजयोग, पता नहीं कैसे कैसे तपस्या, महान तपस्याएं कर रहे हैं, तो भी कहीं नहीं जा रहे।
तो इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है, केवल अंतरात्मा। और आपका किसी से अगर प्रेम होगा तो उसके लिए भी यही कहोगे, केवल अंतरात्मा। यहाँ प्रश्न ये, आप कैसे कह सकते हो कि उनको अच्छी चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को अच्छी लगी ही नहीं वो बात। इसलिए जब आप उसको परस्यू करोगे, यही मैंने कहा, ये गुंजाइश यदि किसी के है तो काम करो, जिसको लगता है उसकी गुंजाइश खत्म हो गई है तो भाई ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। ये व्यक्ति को दिया गया है एक फील्ड, और वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। तो करने का क्या क्या काम है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आगे चलिए, कहां तक चले अपन? Moreover, हम्म since overmind deals with different possibilities, हम्म जो ओवरमाइंड है वो डील कर रही है विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ में, हम्म its natural action would be to develop the separate possibility of one or more or numerous dynamic spiritual formulations to their utmost, or combine or harmonize several possibilities together. हम्म तो वो कह रहे हैं कि जो ओवरमाइंड का स्वभाव क्या, नेचुरल एक्शन क्या है, दैट वुड बी टू डेवलप, यानी कि जो अलग अलग सेपरेट पॉसिबिलिटीज हैं, its natural action would be to develop the separate possibility of one or more or numerous dynamic spiritual formulations. तो अब ये तो जो भी, अब ये तो वर्ड से ही कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्मुलेशंस, ये सब का तो नहीं पता कि ये सब क्या चीजें हैं, बट यह है कि कल ये बात जो करी थी अपन ने, कल इसकी बात करी थी। यहां जो है, हमने कल क्या बात करी थी इसकी? मैंने कल की क्लास सुनी थी बाद में, बट वो मेरे को इस समय वो ध्यान नहीं। रजिस्टर नहीं करी। इसमें कल अपन ने क्या बात करी थी दीपक? कल इसके बारे में क्या बात करी थी? ध्यान नहीं है। ये थोड़ा सा हमको करना, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे जाता जाएगा, नया कुछ बनेगा नहीं। यहाँ भी इस जगत में जिसमें हम हैं, यहाँ कॉन्शियसनेस एक संभावना है, सारी जगह पे यही हो, ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ साइकिक का तत्व एक विशेष गिफ्ट है, इसको हमारा ही ग्रुप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि एक विशेष गिफ्ट है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारों की स्कीम, माँ कह रही है ये कि एकमात्र शिक्षा का उद्देश्य ये है, फिर भी हम स्वीकार नहीं कर रहे इसको, और ये नहीं महसूस हो रहा हम कितने अंधकार के अंदर हैं। ओवर माइंड जो है, यहाँ हर तरीके की संभावनाओं को, कल मैंने एक आपको ये कहा था, माँ ने कहा, मैं एक सर्टेन द्वीप के ऊपर थी, वहां कोई इम्प्योरिटी, कोई ब्लेमिशेस, कुछ नहीं, एकदम शुभ्र, साफ, सुंदर, सामंजस्यपूर्ण एटमॉस्फियर था। श्री अरबिंदो ने भी कहा लाइफ डिवाइन के अंदर कि ये तो सुप्रीम की ये चीज रही, तो इसलिए इम्पोज किया गया, ये इविल है और है, फॉल्सहुड है, इसको संभावना दी गई, नहीं तो ग्रोथ ऐसी हो ये आवश्यकता नहीं, आप आराम से आगे बढ़ रहे हो, उसमें इस तरीके की कोई बात ही नहीं। अरे भाई, आप अवेक हो गए इस चीज के प्रति तो चल रहे हो। यहाँ तो साधना अपना लो तो भी आदमी के पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, पर इसका एंड रिजल्ट ये है कि वो रिचर होगा मैनिफेस्टेशन। पर माँ ने ये शंका जताई, भाई ये हो सकता है भगवान से कोई गलती हो गई हो, ये त्रुटि हो गई। हमने ये सारी बातें करी थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कल ये करी थी अपन ने, अनिल जी ये बातें करी थी अपन ने कल। हाँ नहीं, आई थी ये बातें। और इससे अपन को ये भी लग रहा है जैसे वीडियो गेम आप खेलते हैं तो उसमें लेवल होते हैं, फिर आपका एक लेवल हायर होता जाता है, ऑब्स्टिकल बढ़ते जाते हैं, मतलब विन ओवर करना है। तो ये भी कुछ इस तरह की चीजें, मतलब अपन को लगता है ऐसा क्यों है,
पर वो यहाँ वो कह रहे हैं क्रक्स इसका ये है कि आपको विन ओवर करके उसको भी पार जाना है, कुछ इस तरह की चीज लगती है। तो ये मैं कह रहा हूं, इसमें हम बहुत सारी चीजें चूक रहे हैं, हम ध्यान से सुन नहीं रहे इसको, और ये अच्छी बात नहीं है। कोई चीज आहत जरूर होती है इससे। अब ये तो हम कॉन्शियस लोग हैं, उनकी बात है। अब बताइए, ये कॉमन अगर ऐसी हो मनुष्य जाति, क्या रह जाता है इसमें? कि आप डेली ये काम कर रहे हो और फिर बाद में ये और कि हम एक और क्लास शुरू कर दें, जिसके लिए मेरे को आप उसका फीडबैक ही नहीं दे रहे करके। आप देखिए तो सही। और इसीलिए मैंने आपसे ये कहा, एक बार ये देखो पलट के कि क्या हमारा वेरी स्टफ चेंज तो हुआ है क्या? जिस ग्राउंड पे हम हैं, वही अगर कोई दूसरी चीज उसके अंदर होगी, भाग दौड़ के करेंगे, पता नहीं रात दिन उसमें एक कर देंगे। यहाँ सुविधा है इसलिए कोई खास बात नहीं है। कोई चीज हमने मेहनत करी नहीं, पर हमारे कुछ आ गई दिमाग के अंदर, तो हम उसके लिए फ्री हैं कुछ भी कहने सुनने के लिए। ये एक ये है मनुष्य जाति की स्थिति। इसलिए वो बेस तो वही बना हुआ है, इसलिए बातें समझ नहीं आती। हम ये कह रहे हैं, जब सिंसियरिटी से आती है, जो ज्ञान आता है वो सिंसियरिटी से आता है, उसका प्रोपोर्शनेट है ये। हाँ जी, आगे चलिए। बट पंकज भाई, वो क्लियर नहीं हुआ जो आप समझाना चाह रहे थे, स्पिरिचुअल यहाँ फॉर्मुलेशन। ये कह रहे हैं, ओवर माइंड सारी चीजों को संभावना प्रदान कर देता है। आप कोई क्लिफ के ऊपर खड़े हो, जी मेरे को तो मन में आई, मैं तो नीचे छलांग लगा दूं। हाँ, लगा दे, कोई खास बात नहीं है। जी ये मर जाएगा, ठीक है, तो उसके तो कोई बड़ी चेतना है, उसके क्या? मृत्यु तो मनुष्य के हिसाब से शरीर की और उसकी है, उसके तो कोई दिक्कत नहीं। डार्क एजेस आ जाएंगी। ओवर माइंड के क्या दिक्कत हो रही है? हाँ भैया, ये पॉसिबिलिटी यहाँ कर लो। एक ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक कोई आसमानी एक किताब और आ जाएगी जो विचेज कह के करोड़ों औरतों को जला देगी, धर्मांतरण करती रहेगी। रोज तो मनुष्य जाति देखो कितनी परेशान है। एक कोई पॉसिबिलिटी आ गई, ऐसी कोई दो चार और आ जाए, क्या इसके लिए तैयार है क्या धरती ऐसी चीज के लिए? एक कोई और धर्म आ जाए, एक कोई और पॉसिबिलिटी, इसको कोई दिक्कत नहीं है ओवर माइंड को, कहा आ जाओ। अरे भाई, इसके क्या पीड़ा हो रही है? यही वो कह रहे थे, शिव जी को तो बेचारे को, मतलब शिव जी को क्या दिक्कत है, वो तो तथास्तु कह देते हैं। जो कॉस्मिक लॉ है वो अकोमोडेट करते रहो, क्योंकि शिव जी तो ट्रांसेंडेंट है, तथास्तु। कह भैया, दिक्कत तो हमको होती है, आपने तो तथास्तु कह दिया इसको। तो ओवर माइंड तो किसी भी चीज को जो है प्रश्रय दे देगा। Its natural action would be to develop the separate possibility of one or more or numerous dynamic spiritual formulations to their utmost. कोई एक स्पिरिचुअल फॉर्मुलेशन है, उसका डायनामिक, क्रियाशील डायनामिक फॉर्मुलेशन है। आपके एक स्वतंत्रता का विचार आ गया, क्योंकि स्पिरिट की चीज है, तो एक क्रांति आ गई, आज तक एस्टेब्लिश नहीं हुई। भ्रातृत्व का एक विचार आ गया, हाँ हाँ करो ना, क्या दिक्कत है भाई? इसके लिए इतनों का रक्तपात हो जाएगा, तो किसके इसके ओवर माइंड के तो कोई पीड़ा हो नहीं रही इससे। हाँ हाँ करो। एक कोई नया और विचार आ जाएगा, क्रांति आ गई उससे। एक या उससे अधिक या और न्यूमरस डाइनिंग स्पिरिचुअल फॉर्मुलेशन। अच्छा, आप दूसरे ये देखो, कोई एक तरीके की संस्कृति है, उसमें क्या एक विशेष तत्व है, वो अलग संस्कृति क्यों बोलते हो आप उसको? कोई एक एक कोई पंथ है, अलग बोलते हो ना आप। कोई एक सेक्ट है, कोई एक तरीका है, नहीं तो अलग किस चीज में अलग? क्योंकि उसके वेल डिफाइंड कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ क्रीड है, कुछ उसके ये है कि ये इसका तरीका है। जो इवन रविन्द्रनाथ टैगोर जिस कबीले के अंदर गए थे, उन्होंने कहा कि अब तो वो खत्म हो गया, वो संस्कृति जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही थी, अब वो नहीं है। तो ये अलग जो संस्कृति होती है या अलग एक कोई चीज होती है, ये होती क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर कि वो अलग क्या है उसमें। एक कोई तत्व है, एक कोई चीज है, एक कोई सत्य है, एक कोई विचार है उसके पीछे, उसको वो एक्सप्रेस करता है। नहीं तो अलग क्या हुआ फिर? तो एक सब मोनोटोनस हो गया? नहीं, एक संस्कृति, एक अलग कोई आइडिया है, कोई विशेष चीज है।
वो एक भाषा में भी है, एक जीवन के तरीके में भी है। सब के सब उस चीज को, एक विशिष्टता उसकी है, ग्रुप की एक विशिष्टता है, एक व्यक्ति की विशिष्टता है। वो व्यक्ति किसी के साथ, दो जने साथ में, उनकी अपनी विशिष्टता हो सकती है। यहाँ इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। और माइंड कहता हाँ हाँ करो ना, क्या दिक्कत है। ये विचार अब तो समझ में आ रहा है दीपक? ये विचार तो रिलेट नहीं कर पा रहे, विचार समझ में नहीं है। यहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनको ओवर माइंड ने, क्योंकि सुप्रामेंटल के पास ओरिजिनल बीज हैं, ओवर माइंड आके उनको इंडिपेंडेंटली फलीभूत करता है अलग अलग पद्धतियों के रूप में, अलग अलग संभावना। जैसे धरती भी है, यहाँ कॉन्शियसनेस की स्कीम है, एवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकिक की विशेष गिफ्ट है। सब जगह होश माने का ये विशेष गिफ्ट है धरती की। और कहीं क्या फॉर्मूले डिवाइन मैनिफेस्ट कर रहा है, सारी जगह यही स्कीम नहीं है कि वहां कोई इस तरीके का सुप्रामेंटल हो, कोई इस तरीके का। ये कोई जरूरी नहीं है। ये वाली स्कीम से जाना क्या जरूरी है भाई? इनफैक्ट दो मनुष्य ही एक स्कीम से नहीं चल रहे देखो तो, और साधना अपना लो तो बिल्कुल विचित्र अलग ही तरीके की गति हो जाती है। माइंड तो कोशिश करता है उसको एक कुछ, उसको किसी पद्धति में डालने की और करने की। हर व्यक्ति अपने आप के अंदर एक विशेष संभावना है, स्पिरिचुअल डायनेमिक कोई चीज है। कोई भी संस्कृति है वो क्या मैनिफेस्ट कर रही है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किस बात पे है। भारत किस चीज के लिए एक डेइटी है, एक इंडिपेंडेंट कोई चीज है, विचार है, कोई चीज है। ये सारे जो हैं, स्वतंत्रता है, ये विचार हो सकता है, कोई गुण हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई संस्कृति हो सकती है, सब स्तर के ऊपर वन और मोर, या उनके कॉम्बिनेशंस। नहीं, कह रहे हैं ना ये बात तो कॉम्बिनेशंस ठीक है। जैसे ओवर हैं। माइंड डील्स विद, वो बात ठीक है कि ओवर माइंड डील्स विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। इट्स हाँ नेचुरल एक्शन वुड बी टू डेवलप द सेपरेट पॉसिबिलिटी ऑफ वन और मोर हाँ, और न्यूमरस डायनेमिक स्पिरिचुअल फॉर्मुलेशंस टू देयर अटमोस्ट। to their utmost, हाँ, or combine or have several possibilities together. सेवरल पॉसिबिलिटीज टुगेदर। तो अब इसी के अंदर जैसे नीचे भी ये बात आ रही कि भाई एक साथ उसके स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी रहेगी, मेंटल बीइंग भी रहेगा, वाइटल एनिमल भी, बट ईच वर्किंग आउट इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन अ लूज रिलेशन विद द टेरेस्ट्रियल फॉर्मूला। तो अभी जो है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्मूला के साथ में नहीं है। ईच अभी की जो है, सार्वभौमिकता नहीं आई इसके अंदर। ईच को इसने दे दिया, पर उसका बेस है, नेसेंस रह गया। तो ये चाहे कॉम्बिनेशन वगैरह में काम करें, वो इन संभावनाओं को माँ ने फिर बाद में ये कहा, श्री अरबिंदो को माँ ने कहा कि भी ये जो प्रकृति की गति है ये तो मेरे को सूट नहीं करती। ये जो काम चल रहे हैं यही तो, सावित्री ने सारा काम यही तो किया। मृत्यु का बेस अभी भी बना हुआ है। यही संवाद अश्वपति का, और जो माँ का बून उनको मिला। माँ ने कहा रे धरती ऐसी है, क्यों परेशान हो रहा है। उन्होंने कहा ना। तो ये जो समीकरण है, ओवर माइंड जिनको स्थान दे रहा है, जो जो अतिमानस के आविर्भाव को एक बहुत डिस्टेंट फ्यूचर के ऊपर, अगर इन सारों को आप प्रश्न देते रहोगे, आप कहते यार ये पॉसिबिलिटीज तो अनंत है, रोको इसको, नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि इससे तो लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स हुए, सीधे ऊपर अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, स्टफ में चेंज नहीं हुआ। इसलिए सुप्रामेंटल का आना, उसके बाद अनंत पॉसिबिलिटी चलती रहेंगी। अनंतता तो यहाँ बेस ही अनंत है। आप तो कोई एक चीज को भी करते रहोगे तो भी अनंतता तो बेस है, कण कण के अनंत है। पर स्कीम तो कोई होगी उस अनंत की। इसलिए वर्टिकल आरोहण से हॉरिजॉन्टली लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स, ये तो करता रहेगा ये। इसके क्या दिक्कत हो रही है? यूनिवर्सल नेचर के अंदर नई नई पॉसिबिलिटीज, उनके कॉम्बिनेशन चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। परात्पर का तत्व लेके आना, वो इनके, तो परात्पर का तत्व आ जाए, नहीं तो सारी और नई नई पॉसिबिलिटीज, नई नई पॉसिबिलिटीज ये चलती रहेंगी। ये अब वेल डिफाइंड तो आगे वाले में होगा, जो आगे हम सुप्रामेंटल में आएंगे, उसकी भाषा को इससे कंपेयर करके देखेंगे।
जैसे श्री अरविंद ने एक-एक ये कड़ी बताई, इससे इसमें ये फ़र्क आएगा, इससे ये आएगा। आगे वाली में देखेंगे अब कड़ी में क्या फ़र्क आता है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ तालिका इसकी बना के अगर ये कर पाए, पेन पेपर ले पाए या इसको बाद में बहुत ध्यान से इसको सुन पाए, तो ये उजागर होंगी कई चीज़ें। यहाँ विराम देते हैं क्योंकि समय सीमा हो गई। कल फिर लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है देविका जी? हाँ जी। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।